सपोज मैं तुमसे कहूं कि एक छोटी सी जलती हुई बत्ती तुम्हारी पूरी रियलिटी को फोल्ड कर सकती है, मतलब बदल सकती है। एक कैंडल सिर्फ रोशनी नहीं होती, वो एक एनर्जी का एंटीना होती है। वो तुम्हारी इच्छा को यूनिवर्स के क्वांटम फील्ड तक बीम करती है, वो ऊपर तक लेके जाती है। और सबसे शॉकिंग बात कि तुम कभी कैंडल को जलाते नहीं, कैंडल तुम्हारे अंदर एक अंधेरे को जलाती है। आज हम एक पुरानी भूली हुई क्रिएशन कोड को अनलॉक करने वाले हैं, और उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा एक सीक्रेट मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं जो तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस को 5x नहीं, 3x नहीं, 11x तक कर देगा। पर ये तभी होगा जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम्ड होगा। और वो चीज करने के लिए माइंड टू हार्ट कनेक्शन के फ्री लेक्चर्स जाके देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, और हमारी ऐप डाउनलोड करो। अब बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हुए हम इन टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे और तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। लोग कैंडल मैजिक ट्राई करते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, इंटेंशन सेट करते हैं, पर रिजल्ट 0। कुछ बदला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ना माइंड से करते हैं, पर मैनिफेस्टेशंस हमेशा दिल से होता है। तुम विजुलाइज करते हो लेकिन वाइब्रेशंस तुम्हारी डाउट की होती है। तुम विश करते हो लेकिन सबकॉन्शियस स्कार्सिटी से भरा हुआ होता है। कैंडल जलती है पर तुम्हारी एनर्जी नहीं जलती। तुम ऑलमोस्ट सही कर रहे थे, बस एक अलाइनमेंट मिसिंग थी। आज वो सीक्रेट तुम सीखने वाले हो। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सेव करना और लाइक जरूर दबाना, और कमेंट्स के अंदर जो जो मैं पूछता रहा हूं वो बताते रहना। और लास्ट में तुमको पूरा प्रैक्टिकल मेथड बताने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखना। अब ना कई साल पहले हिमालय के एक छोटे से मंदिर में एक तपस्वी बैठा था। उसके सामने एक दीपक जल रहा था। उसने मुझे एक लाइन कही जो आज तक मेरे अंदर घूमती रहती है कि संकल्प जलने से रियलिटी जगती है। क्या संकल्प जलने से रियलिटी जगती है? मैं कंफ्यूज हो गया। कैंडल जलती है, संकल्प कैसे जलता है? मतलब मैं आई वाज लाइक कि कैसे? वो मुस्कुराया, हंसा और बोला, जब तक तुम्हारी इंटेंशन हवा जैसी है ना, उसका कोई वजन नहीं है। पर जब तुम दिए के सामने बैठकर अपनी एनर्जी को एक बिंदु पर टिकाते हो, तब तुम्हारा संकल्प शक्ति बनता है। उसने एक छोटी सी रिचुअल दिखाई, और बहुत सीक्रेट रिचुअल है। एक छोटी सी कैंडल, एक छोटा संकल्प और एक बड़ा परिवर्तन। उस रात जो मैनिफेस्टेशंस हुआ ना, उसने मेरी पूरी सोच को हिला दिया। मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं बताते हुए। उसने मुझे पूरी सोच को हिला दिया। द प्रूफ वॉज कंप्लीटली अनडिनाइबल, द शिफ्ट वॉज कंप्लीटली रियल। अब इसके पीछे का ना मैं तुमको साइंस और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा मैं बताता हूं। न्यूरो साइंस क्या होता है बताओ? ब्रेन वेव एल्केमी। जब तुम कैंडल फ्लेम को देखते हो ना, तो तुम्हारी ब्रेन वेव बीटा से अल्फा में शिफ्ट हो जाती है। अल्फा क्या होता है? अल्फा स्टेट हमेशा सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे होता है। अब यही पॉइंट होता है जहां अफर्मेशंस तुम्हारी सीड बन जाती है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुम्हारी इंटेंशंस को फिल्टर करता है। जो तुम सेट करते हो ना, तुमको वो दिखता है। जो तुम फील करते हो तुम अट्रैक्ट करते हो। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी कोलैप्स होती है इनटू फॉर्म। किसमें? फॉर्म के अंदर। जब कोई इसे ऑब्जर्व करता है ना, तो कैंडल फ्लेम एक फोकस पॉइंट बन जाता है। तुम्हारी स्कैटर्ड एनर्जी एक लेजर बीम की तरह बन जाती है, और यही बीम इंटेंशन को तुम्हारे क्वांटम फील्ड में पुश करती है, और यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का मैच ढूंढने लगता है। अब इसमें स्पिरिचुअलिटी में गीता और शिव तत्व गीता ये कहती है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी ही तुम्हारी दुनिया। शिव जी का ना एक प्रिंसिपल है, संकल्प शक्ति फिर सिद्धि। क्या? संकल्प शक्ति सिद्धि। जब संकल्प पूरे एनर्जी में होता है, पूरी प्योर एनर्जी में होता है, तो शक्ति उत्पन्न होती है, और सिद्धि मतलब मैनिफेस्टेशन होती है। सिद्धि क्या होती है? मैनिफेस्टेशन होती है। अब कैंडल की जो फ्लेम होती है ना, वो तुम्हें एकाग्रता देती है। अब एकाग्रता तुम्हारी शक्ति को एक्टिवेट करती है, और शक्ति तुम्हारी रियलिटी को आकार देती है। अब इसमें एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है कि कैंडल सिर्फ ना एक लाइट एमिट नहीं करती, वो तुम्हारे अंदर एक कंपैशन, लव, क्लैरिटी को इग्नाइट करती है। अब इमोशंस का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है मैग्नेटिज्म। सो इमोशन से फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिज्म। जिस इमोशन से तुम इंटेंशन भेजते हो, यूनिवर्स उसी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी का रिप्लाई करता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे, और ये शिक्षित फ्रेमवर्क और ये शिक्षित वे ऑफ मैनिफेस्टेशंस के प्रैक्टिकल स्टेप होने वाले हैं।
पहला स्टेप है कैंडल प्लस ब्रेथ रीसेट। सफेद या तुम एक येलो कलर की तुम कैंडल ले सकते हो, व्हाइट ले लो क्योंकि व्हाइट कॉमनली अवेलेबल होती है। अब 2 डीप ब्रेथ लो, एक्सहेल करो सारे डाउट्स को और इनहेल करो क्लैरिटी को। क्लैरिटी को इनहेल करो और एक्सहेल करो सारे डाउट्स को। अब दूसरा स्टेप है इंटेंशन सेंटेंस। मत लिखो, मत रिपीट करो, सिर्फ एक लाइन बोलो दिल से। टुडे आई कमांड माई रियलिटी विद प्योर क्लैरिटी। क्या टुडे आई कमांड माई रियलिटी विद प्योर क्लैरिटी, और इसी बात पे लाइक ठोक दो। अब दूसरी चीज आती है फील इट। फील इट लाइक अ करंट मूवमेंट फ्रॉम अ चेस्ट, कि एक तुम्हारे चेस्ट में करंट मूव कर रहा है, राइट? फिर वो तुम्हारे थ्रोट पे जा रहा है और वो फिर तुम्हारे मस्तिष्क तक जा रहा है। अब तीसरा स्टेप ये है फ्लेम गेजिंग, त्राटक, जिसको हम त्राटक को का थोड़ा सा हल्का वर्जन हो जाता है, लाइट। 30 से 40 सेकेंड्स तक फ्लेम को देखो, जलते हुए देखो, उससे ब्रेन तुम्हारा अल्फा में शिफ्ट होगा। फिर आता है सबकॉन्शियस ओपन। चौथा स्टेप है विजुअलाइजेशन पल्स। आंख बंद नहीं करनी, फ्लेम को देखते हुए इमेजिन करो जो मैं चाहता हूं वो ऑलरेडी मेरा है। फ्लेम को देखो और इमेजिन करो कि जो मैं चाहता हूं वो ऑलरेडी मेरा है। अब दिल में ना गर्माहट फील करो। ये जो गर्माहट है ना, ये फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट की है। अब 5वां स्टेप है ग्रैटिट्यूड पल्स। 3 माइक्रो ग्रैटिट्यूड पल्सेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवरी थैंक यू के साथ चेस्ट में एक्सपेंशन फील करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करो उस चीज को। देखो, हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो फीलिंग ही है, और जो माइंड टू हार्ट जो हमारा प्रोग्राम है, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करता है, और जब गंदगी को साफ करता है तो वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली निकलने लग जाती हैं। अब छठा स्टेप है रिलीज करो। कैंडल को धीरे धीरे देखते हुए बोलो इट इज डन। ये सब हो गया, ये सब हो गया। ये लाइन सबकॉन्शियस को कंप्लीशन का सिग्नल देती है। अब बात आती है कि क्या चीज तुमको अवॉइड करनी है। तुमको भीख नहीं मांगनी है, तुमको डेस्परेशन में नहीं रहना है, तुमको फियर की वाइब्रेशंस के अंदर नहीं रहना है। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तब होता है जब तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं होती, तुम्हारे अंदर एक सर्टेनिटी होती है। क्या मैनिफेस्टेशन तब होता है जब तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर सर्टेनिटी होती है। अब ना तुमको एक माइंडसेट शिफ्ट बताता हूं, एक ऐसा सच जो लोग तुमको नहीं बताते हैं। कैंडल मैजिक का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि वो कैंडल क्या करती है, बल्कि ये है कि तुम कैंडल के सामने कौन बन जाते हो। लोग सोचते हैं कि फ्लेम उनकी विश को पूरा करेगा, कुछ जादू हो जाएगा, पर नहीं। सोच तो ये है कि फ्लेम तुम्हारी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करती है। तुम डिजायर से मैनिफेस्ट नहीं करते हो, तुम आइडेंटिटी से मैनिफेस्ट करते हो। ये चीज लिख लो कि मैं डिजायर से मैनिफेस्ट नहीं करता हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी से मैनिफेस्ट करता हूं। और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी शॉर्टेज वाली है ना, तो तुम्हारा रिचुअल कभी भी काम नहीं करने वाला। और अपने आप से तुम पूछो कि मैं क्या फील करता हूं जब मैं अपने डिजायर्स के बारे में सोचता हूं। क्या मैं उस एनर्जी के लायक फील करता हूं? अगर इस वक्त तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है ना, तो समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारा साइन था कि तुम्हारे डिजायर जल्दी से रियलिटी के अंदर बदलने वाली है, राइट? अब एक चीज सुनो, अगर ये पूरी प्रैक्टिस ने तुम्हारे अंदर एक बहाव क्रिएट किया है ना, अगर तुम रेडी हो अपने माइंड से हार्ट की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर माइंड टू हार्ट कनेक्शन का लिंक दिया हुआ है और काफी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री ई बुक भी है। जाओ और उससे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो और फिर अपने मैनिफेस्टेशंस को बहुत तेज करो। और ये एक इनर टेक्नोलॉजी है। पिक्चर सिर्फ आंखों को दिखते हैं, पर वाइब्रेशंस सिर्फ दिल समझता है। आज से तुम फोटो नहीं, तुम फ्रीक्वेंसी चिपकाओगे। और कमेंट करो अपना सबसे बड़ा डिजायर, और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और यही है द शिक्षित वे ऑफ लर्निंग। स्टे शिक्षित।